नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए इंडिया जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पूरे वीडियो पे बने रहना है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीवन के अनुभूत इकाई है, तो जीवन के अनुभूत कोशिका एक इकाई है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। कोशिका की खोज वर्ष 1965 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। क्वेश्चन नंबर 3, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है, तो तपेदिक नामक रोग माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। इससे व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है, तो पादप के कायिक अंगों में बीज शामिल नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। पादप के अंगों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है कायिक अंग और दूसरा है प्रजनन अंग। क्वेश्चन नंबर 5, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है, तो वह शुष्क पुष्पकली है लौंग। लौंग का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया में हुई थी। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया इसका व्यापारिक उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे, तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक एम.जे. श्रीडाइलेन एवं थियोडोर श्वान थे। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं, तो प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है, तो पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है यूकेरियोटिक कोशिकाएं। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो वह कोशिकांग है हरित लवक, जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो वह जीव है मानव में। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का जीवन अंश जीवद्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य तथा कोशिकांग शामिल किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है। तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण राइबोसोम को कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका में केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो वह कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका प्रतिवर्तित रूप है? तो गुणसूत्र क्रोमेटिन धागों का प्रतिवर्तित रूप है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। इसमें आपका ए और बी सही आंसर रहेंगे। इसमें ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? तो मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं तिल्ली में बनती हैं। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।